इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सदगुरु के आश्रम में थोड़े समय रह करके उस वातावरण के अनुसार पहले अपने आप को तैयार कर लो। इसलिए साधक आदमी को बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक तो उसको अपनी आंतें निर्मल करनी चाहिए, पेट निर्मल रहे। इसलिए हो सके तो रात्रि में अगर पेट ठीक न रहता हो तो हर रोज गर्म पानी से या दूध से 1-2 चम्मच त्रिफला लेकर के सो जाओ, आंतें निर्मल रहें। नहीं तो हफ्ते में 1 दिन तो ऐसा हिसाब रखना ही चाहिए, पूरी धुलाई हो जाए अंदर की। और त्रिफला जैसी चीज नहीं है कोई। हरड़, बहेड़ा, आंवला तीनों का सामंजस्य बैठा करके आयुर्वेद ने ये चीज दी है ना। और शुद्ध त्रिफला मिल जाए, सही आंवला। इन दिनों आंवले आते हैं ना, तो खूब प्रयोग किया करो। कुछ नहीं कर सकते तो कद्दूकस से कस करके, और भोजन जब करते हो तो जैसे आप चटनी लगा के खाते हैं ना, तो ऐसे टुकड़े के साथ थोड़ा आंवला, कुछ सब्जी मिला के फिर खाइए आप। तो आप देखिए कि जो चीज आंवला देगा आपको दुनिया में कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो तो 1000 चीजें लिए हुए है। आंखों की ज्योति बढ़ाने से लेकर के आपके मस्तिष्क में याददाश्त बढ़ाने तक, बहुत ही कमाल की चीज है। जो लोग ये चाहते हैं कि उनकी आंखें तीव्र रहें, तेज रहें, तो ये माना जाता है कि एक तो खाने वाला त्रिफला होता है। एक त्रिफला वो जरा मोटा मोटा कुटवा के रख लें और उसको रात में पानी में भिगो के और कपड़ छन करके, मतलब उसका पानी कपड़े से छान के अच्छी तरह से, फिर आंखों में छींटे लगाएं। बाद में ताजे पानी से आंखों को धोएं, तो वो भी लाभकारी चीज है। लेकिन खाने के मामले में तो बहुत ही अच्छा है। और आयुर्वेद में आंवले को ही च्यवनप्राश का रूप दिया गया। च्यवन ऋषि ने प्रातराश करने की विधि दी कि सवेरे अगर च्यवनप्राश विधिवत बना हुआ मिल जाए। ज्यादातर तो ये स्वादिष्ट बनाने के चक्कर में शकरकंदी मिला मिला के बना रहे हैं, पर विषय न बदल जाए। फिर आपको कह रहा हूं कि पेट निर्मल, मन निर्मल, वातावरण निर्मल, वस्त्र स्वच्छ, और बोलने का ढंग भी आपका शांत और मधुर। ऐसा वातावरण बना करके फिर साधना में, भक्ति में, भजन में बैठो। और घर के लोगों को भी सिखाओ कि जब कोई भगवान की बंदगी में बैठा हो, उस समय कोई भी काम करते हुए शोर ना हो, व्यवधान ना आए। ज्ञान के मंदिर में बैठे हो, लाइब्रेरी में बैठे हो, तो भी शोर नहीं होना चाहिए। ध्यान मंदिर में बैठे हो तो भी शोर नहीं होना चाहिए। और सोने के लिए जा रहे हो तो भी शोर नहीं होना चाहिए। वैसे तो व्यवस्था होनी चाहिए, हंसते मुस्कुराते हुए और परमात्मा का धन्यवाद करते हुए सोने की तैयारी करनी चाहिए। कुछ गाते हुए, गुनगुनाते हुए, थोड़ा मुस्कुराते हुए, और भगवान के दर पर जाकर, मतलब घर में जो मंदिर बनाया हुआ वहां जाके माथा झुका के भगवान को धन्यवाद दो। आज का दिन पूरा हुआ, खाते में कितने पुण्य जमा हुए उसका ध्यान करो। जो गलतियां हुई हैं उनके लिए क्षमा याचना कर लो और अपने आप को उसके प्रति समर्पित करके कह दो, प्रभु तेरा हूं, जैसा भी हूं, अच्छा बुरा खोटा खरा, तेरी शरण में हूं। अपने बच्चे को स्वीकार कर और मेरा आज का प्रणाम भी स्वीकार कर। ऐसा कह करके सोने के लिए चले जाओ। और सवेरे जब उठो तो मन में आशा आकांक्षा जगाते हुए भगवान से कहो कि सारा दिन प्रसन्नता से धन्यवाद पूर्वक बिताऊंगा, मेरे अंग संग रहना, मेरी पीठ पर अपनी कृपा का हाथ बनाए रखना। और उस समय मन में निश्चय करना चाहिए कि आज वर्तमान को ध्यान में रखकर एक एक क्षण का आनंद मनाते हुए दिन को व्यतीत करूंगा, पुण्य को इकट्ठा करूंगा, पाप की गठरी भारी नहीं करूंगा, अपने कर्तव्य पूरे करूंगा,
कल की चिंता में नहीं जीऊंगा, आज जो भी जिम्मेदारियां आज की आज पूरी करूं, लेकिन प्रसन्नता में, खुशी में। क्योंकि बहुत लोग भविष्य की आशा में जीते हैं और वर्तमान को जलाते खराब करते रहते हैं। भविष्य में कोई सुख भोगेंगे, इसको ध्यान में रखकर आज का सुख बर्बाद करते रहते हैं, तो आज का आनंद नहीं ले पाते। भविष्य का भय और आज की चिंता दोनों को मिलाकर वर्तमान भी खराब कर लिया और भविष्य भी खराब कर लिया। भविष्य में सुखी होंगे कभी आगे जाकर के, इसलिए आज चिंता में जी रहे हैं। यद्यपि आज का तप भविष्य में सुख देता है, आज की मेहनत भविष्य में सुख देती है, लेकिन आज की चिंता और कल का भय भविष्य में कभी सुख नहीं देता। आज चिंतन कर सकते हो, चिंता नहीं। आज मस्ती से अपना कर्तव्य पूरा कीजिए तो मस्ती आगे भी आएगी। आज आनंद में जिए तो कल भी आनंद सामने आएगा, लेकिन चिंता करके निराश होकर के अपने क्षणों को जलाते हुए अगर आप चलें और भयभीत रहें तो भविष्य में सुख नहीं आ सकता। इसलिए हर क्षण का लाभ लेना चाहिए। स्पेन के लोग एक कहावत कहा करते हैं कि जो पसंद करते हैं हम, जब वो नहीं मिलता तो इससे खींचो नहीं। जो मिल गया है उसी को पसंद करके भगवान का धन्यवाद कर लिया करो। हर क्षण आनंद पूर्वक बीतेगा और जीवन धन्य हो जाएगा। जो मिल गया है उसी को अपनी पसंद का बना लो, उसी में धन्यवादी हो जाओ भगवान के। इसलिए कहा गया है कि परमात्मा सर्वत्र प्राप्त है, पर पवित्र हृदय में प्रकट होता है। और अगला अर्थ, 15वां अर्थ है ओम का मिलने योग्य। मिलन के लिए केवल उपयुक्त परमेश्वर है, जिससे मिलने की चाह हमेशा बनी रहे, जो शांत, आनंद और प्रसन्नता का प्रदायक है, जिसके प्रति हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, आभार व्यक्त करें, वो हमारा परमात्मा है। यद्यपि समाज में कृतज्ञ, एहसान फरामोश लोग बहुत हैं, कृतज्ञ लोग बहुत कम मिलेंगे आप। कहा जाता ना कि जीसस क्राइस्ट ने जब अनेक लोग ठीक कर दिए, किसी की टांग ठीक की, किसी की आंखें ठीक की, उनमें से एक या दो ही लोग थे जिन्होंने धन्यवाद किया होगा, बाकी तो आराम से चले गए आगे। जिन्होंने आभार भी प्रकट नहीं किया।